हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 11th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और आज का है लेक्चर नंबर 4। तो देखिए पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था एसआई मात्रक क्या है। तो हमने बताया था कि एसआई में 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं। मूल राशियों की चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब जो 2 पूरक राशियां शेष बचती हैं उनकी चर्चा करेंगे। पूरक राशियां और उन पूरक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि पूरक राशियों के मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। दैट इज सप्लीमेंट्री, इसका इंग्लिश में लिखते हैं इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज and supplementary units। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखिए पीछे भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि पूरक राशियां 2 होती हैं। पहली कोण, दैट इज एंगल, और इसका जो मात्रक होगा वो कोण का पूरक मात्रक रेडियन, जिसको संक्षेप में संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं? RAD से। ओके, रेडियन को ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा होता है घन कोण, दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, जिसको किससे लिख देते हैं? SR से। ओके, तो अब हम चर्चा करेंगे इनकी परिभाषाओं की। किनकी? पूरक मात्रकों की। जैसे हमने पिछले लेक्चर में एसआई में जो मूल मात्रक थे उनकी चर्चा की थी। तो अब किसकी चर्चा होगी? पूरक मात्रकों की, जो क्या है? रेडियन और स्टेरेडियन। तो पहले चलते हैं कोण पर। कोण की बात करते हैं। कोण को समझने के लिए जैसे हमने एक वृत्त बनाया है, ये उसका सेंटर है O, ये त्रिज्या किससे लिखी जाती है? R से। अब अगर हम 2 त्रिज्याएं ले लें तो ये जो चाप है, मान लो यहाँ कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो इस कोण को कैसे डिफाइन करते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। 2 त्रिज्याओं ने जो चाप अंतरित किया, जैसे ये, इसको मैं डेल्टा S मान लेता हूँ। ये चाप यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो चाप है दिस, यानी इसको AB लिख सकता हूँ मैं, इसको A पॉइंट और इसको B पॉइंट। तो इस चाप की बात हो रही है। चाप और त्रिज्या का जो अनुपात है वो कोण कहलाता है। दैट इज थीटा बराबर, चाप कितना है हमारा? डेल्टा S, और त्रिज्या कितनी है? R। तो ये कोण की डेफिनेशन होगी। ये रेडियन में आ गया। ओके, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब हमें एक रेडियन की परिभाषा लिखनी है, क्योंकि मात्रक जो है कोण का, जो पूरक मात्रक है वो क्या है? रेडियन। तो रेडियन को परिभाषित करने के लिए देखिए, अगर हम डेल्टा S को कितना ले लें? R के बराबर, तो थीटा कितना आएगा? यहाँ R लिखेंगे। यानी हमारा ये जो चाप है कितना लेंदी लिया है, कितना बड़ा लिया है? जितनी त्रिज्या है। त्रिज्या के बराबर चाप ले लिया, तो यहाँ R रखेंगे अपॉन R, तो कितना आ जाएगा? 1 रेडियन। तो ये परिभाषित हो गया। अब इसको शब्दों में एक परिभाषा बना देनी है।
कि एक रेडियन किसी वृत्त के केंद्र पर वह कोण है जो दो त्रिज्याओं के बीच के चाप से अंतरित होता है, और उस चाप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? त्रिज्या के बराबर। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं, रेडियन। ओके, रेडियन की डेफिनेशन लिखते हैं। एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के बीच अंतरित कोण है जो कि वृत्त की परिधि पर वृत्त की त्रिज्या किससे बनना है? चाप कितना है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर। वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा एक सेकंड है। एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के बीच अंतरित कोण है जो कि वृत्त की परिधि पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप काटती हैं। ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप काटती हैं। कैसे भी इसको अपने शब्दों में बना सकते हैं, ये नहीं कि आपको बिल्कुल रटना है इसको। अब मैं इसको बिगाड़ के इरेज करके दोबारा लिखूं तो शब्द अलग हो जाएंगे। यानी हमें सेंस ये समझना है कि ये चाप कितना होना चाहिए? वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो जो कोण बनेगा वो एक रेडियन का होगा। अब आप इसको किसी भी प्रकार शब्दों को अरेंज करके परिभाषा बना सकते हैं। तो एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के बीच अंतरित कोण है जो कि वृत्त की परिधि पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप काटती हैं। तो ये रेडियन की डेफिनेशन हो गई। अब चलेंगे घनकोण पर। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों एक चीज और इसमें बताते हैं, हमें ध्यान आ गया कि आपने एक रिलेशन पढ़ा है 9th 10th में जो कि अक्सर यूज होता है, उसको समझ लेते हैं यहां पर। देखिए इसी वृत्त में अगर हम यहां से यहां तक का चाप लें, ए से लेकर सी तक का इतना, तो ये जो कोण अंतरित होगा ये वाला, ये 180 अंश हो जाएगा। इतना तो आप जानते हैं, ऋजुरेखीय कोण है, लीनियर एंगल है, ये 180 डिग्री हो जाता है। तो थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो इस समय कोण कितना बनना है? 180 अंश बराबर चाप कितना है? ए से लेकर सी तक का, और त्रिज्या आर है। तो 180 अंश बराबर ए सी चाप कितना होगा? परिधि का आधा, भाई आधी परिधि हो गई। यहाँ से यहाँ तक पूरा देखें तो पूरी परिधि यानी पूरा सरकमफ्रेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो परिधि होगी आधी, हाफ, वो पाई आर हो जाएगी, क्योंकि पूरी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो पाई आर बटे आर, तो आर से आर कट गया, रेडियन है ये। तो कितना रह गया? 180 अंश बराबर पाई, पाई बचा
पाई रेडियन। ये रिलेशन आपने बहुत यूज़ किया है और आगे करेंगे भी। तो यानी इसको उल्टा लिख लें, पाई रेडियन बराबर 180 अंश, या एक अंश निकालेंगे तो पाई बटे 180 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। अंश से रेडियन कन्वर्ट करने हो तो इस तरीके से, और वैसे इस तरीके से याद रखेंगे इसको। ओके, ये रिलेशन भी हमने समझा दिया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम पाई की जगह 180 अंश क्यों रख देते हैं जब डिग्री में बदलते हैं तब। अब ये इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको पढ़ के आए हैं पिछली कक्षाओं में। अब बात करेंगे घनकोण की। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा? घनकोण। ये आपने नोट कर लिया सब। घनकोण की बात चलेगी। देखिए, ये जो कोण है वो समतलीय कोण है और इसको हम वृत्त की सहायता से डिफाइन कर लेते हैं। अब जब घनकोण की बात होगी तो हम एक गोला लेंगे। भाई, वृत्त में और गोले में आप लोग अंतर समझते हैं। अब छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग, तो देखें गोले में और वृत्त में जो अंतर है। अब ये हमने वृत्त लिया था, जैसे एक चूड़ी ले लें हम, वो वृत्ताकार है। आपकी साइकिल का जो पहिया है, जो रिम है, वो वृत्ताकार है। और फुटबॉल है या बॉल है, वो क्या है? गोला है। तो अब गोले से बात चलेगी, ठीक है। अब जैसे ये गोला है तो गोले के लिए हम देखिए ऐसे कर देते हैं, ये गोला है, गोला समझ रहे हैं। तो इसके गोले के पृष्ठ पर हमने कोई सा एक क्षेत्रफल ले लिया, जैसे मैंने ये क्षेत्रफल ले लिया। ये क्षेत्रफल केंद्र पर, ये केंद्र O है, यहाँ मैंने मिला दिया इसके सभी बिंदुओं को। ये जो क्षेत्रफल लिया है इसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैं यहाँ मिला रहा हूँ। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ ये जो घेरा बना, ये जो कोण बना इस तरीके का, ये स्पेस में, ये जो स्पेस में कोण बना, यही क्या कहलाता है? घनकोण। और इसको किससे डिफाइन करते हैं? ये जो स्थान बना है डेल्टा ओमेगा से। ये W नहीं है, ओमेगा है। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं? अब ये जो एरिया था, यहाँ पर ये चाप था S, ये ध्यान रखेंगे, ये दूरी थी। और ये क्षेत्रफल है इस पृष्ठ का, जो हमने उस पर पृष्ठ लिया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? डेल्टा S, या डेल्टा A भी लिख सकते हैं। अंतर कर लेते हैं, हमने S से दूरी लिखी है तो मैं यहाँ A लिख देता हूँ, डेल्टा A। एक क्षेत्रफल ले लिया है और ये त्रिज्या के बराबर ही होगी, क्योंकि परिधि पर उस गोले की जो बाहरी पृष्ठ है उस गोले का, उस पर हमने क्षेत्रफल लिया है। तो हर बिंदु की दूरी स्मॉल r यानी त्रिज्या के बराबर होगी। तो डिफाइन कैसे करेंगे घनकोण को? डेल्टा ओमेगा बराबर वो क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल? जिससे घनकोण ज्ञात करना है, उस क्षेत्रफल द्वारा अंतरित घनकोण ज्ञात करना है, और नीचे उसकी त्रिज्या का वर्ग। तो डेल्टा ओमेगा इतना आ गया। ये घनकोण को परिभाषित कर दिया हमने। ये हो गया स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अब इसको परिभाषित करेंगे स्टेरेडियन को। तो स्टेरेडियन को परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा बनानी है। तो देखें, हम डेल्टा A को किसके बराबर कर लेते हैं? त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो डेल्टा ओमेगा जो कोण आएगा वो कितना आएगा? डेल्टा A के स्थान पर r स्क्वायर बटे r स्क्वायर बराबर आ गया 1, और 1 क्या आएगा? ये स्टेरेडियन। तो ये परिभाषा हो जाएगी। क्या परिभाषा हो जाएगी बच्चों?
कि गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा, और वो क्षेत्रफल कहाँ है? गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण एक स्टेरेडियन होता है। बात समझ गए? लिख दें यहां परिभाषा, ऐसे बना लेते हैं भाई। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के बराबर, गोले की त्रिज्या के वर्ग, त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले गोलीय पृष्ठ से गोले के केंद्र पर अंतरित होता है या बनता है। भाई आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं इस बात को। यानी एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले गोलीय पृष्ठ से गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। यानी क्षेत्रफल जो पृष्ठ हमने लिया है जिससे घनकोण निकालना है वो कितना होना चाहिए? गोले की त्रिज्या के बराबर। ओके, अब देखें, अब हम ये देखना चाहें कि गोले के केंद्र पर पूरा घनकोण कितना बनेगा। यानी पूरे गोले के द्वारा अगर देखना है तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ से अंतरित घनकोण, अब उसको डेल्टा नहीं लिख रहे, ओमेगा बराबर लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल लेंगे ऊपर, क्षेत्रफल यानी पूरे गोले का, पूरे गोले से केंद्र पर घनकोण देख रहे हैं, और पूरे गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं, 4 पाई आर स्क्वायर बटे नीचे क्या रखेंगे? त्रिज्या का वर्ग यानी आर स्क्वायर। तो 4 पाई बचा, इससे ये कैंसिल। तो संपूर्ण घनकोण कितना आ गया? 4 पाई स्टेरेडियन। याद रखेंगे भाई। जैसे किसी बिंदु पर अंतरित संपूर्ण कोण कितना होता है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। भाई आधे चाप ने यानी आधी परिधि ने पाई का एंगल बनाया था, और पूरे वृत्त के द्वारा जो कोण देखेंगे वो 2 पाई हो जाएगा। ये तो आप पिछली कक्षाओं में मैथ में भी पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टेरेडियन की बात हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने एसआई मात्रकों के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें 7 मूल मात्रक पढ़े और 2 पूरक मात्रक पढ़े। अब देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मात्रक प्रयुक्त होते हैं, लेकिन केवल इन्हीं मात्रकों से हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं चलता। हमें कुछ अन्य मात्रकों का भी सहारा लेना पड़ता है, जो कि अन्य व्यवहारिक मात्रक हैं या प्रचलित मात्रक हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सेंटीमीटर, मीटर, फुट, इंच, ये सब इनका भी हम लोग अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते रहते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अब लंबाई की बात करेंगे पहले, यानी दूरी या लंबाई के मात्रक। लंबाई के अन्य मात्रक। अभी तक आपने एसआई में लंबाई का मात्रक मीटर पढ़ा था, तो मीटर से हर जगह काम नहीं चलना है, इसलिए अन्य मात्रक भी पढ़ने हैं। तो लंबाई के अन्य मात्रक
देखें, जब आप मैथमेटिक्स में कुछ रचना बनाते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन करते हैं, त्रिभुज बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं, वहाँ दूरी आपको सेंटीमीटर में लेनी होती है, तो मीटर से काम नहीं चलना, सेंटीमीटर भी यूज़ कर रहे हैं। तो पहले छोटे छोटे मात्रक पढ़ लेते हैं। तो मैं संक्षेप में ही लिखता चल रहा हूँ बच्चों, कोई ज़्यादा, सेंटीमीटर यानी cm का मतलब सेंटीमीटर, आप लोग हेडिंग डाल डाल के लिख लेना। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻² मीटर, यानी 1 मीटर का 100वां भाग है सेंटीमीटर। या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब देखें, ये तो एक ही बात हुई। 1 मिलीमीटर की देखें, 1 मिलीमीटर की बात करें तो 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर यानी 1000वां भाग मिलीमीटर होता है। या इसको ऐसे लिख दें कि 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। 1000 हो गया, 10⁻³ लिख दिया है, कोई फ़र्क नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो जैसे सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। और अब जैसे बात करें हम, एक सेकेंड भाई, और छोटा मात्रक देखें, 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी लिख देते हैं। 1 माइक्रोन यानी ये मीटर का 10 लाखवां भाग है। 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर। बात समझ रहे हैं? या 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे? 10⁻6 यानी 10 लाख माइक्रोमीटर। अब देखिए, यहाँ पर बुक्स में आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि इसको माइक्रोन कह देते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ माइक्रोमीटर। एक्चुअली ये जो माइक्रो शब्द यूज़ कर रहे हैं वो और मात्रकों में भी एक, एक्चुअली ये पूर्व लग्न है। क्या है? पूर्व लग्न। ये कूलाम में भी लगा सकते हैं। 1 माइक्रो कूलाम लगाएंगे तो 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएंगे। तो बुक्स में ऐसा लिखा मिल जाता है कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। तो ये इससे थोड़ा क्लियर नहीं होती है बात, इसको माइक्रोन पढ़ देते हैं, इसको माइक्रोन कह देते हैं। तो इससे पूरी बात क्लियर नहीं होती है, तो आप लोग ऐसे लिखा करें। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होंगे। ये भी कहा जा सकता है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो ये ज़्यादा बेटर है। ओके, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर या 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर। तो इससे कंफ्यूज ना हो, केवल इतना माइक्रोन भी लिखा है तब आप ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखा है तब भी यही लिखेंगे। ऐसे ही एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कहेंगे तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ओके, ये अलग बात हो गई। तो ये छोटी छोटी दूरियों की बात चल रही है भाई। तो कहाँ तक पहुँच गए? -10 तक। ऐसे ही फर्मी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? फर्मी। यहाँ भी वही स्थिति है जो कि माइक्रोन या माइक्रोमीटर के साथ थी। तो फर्मी को F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 1 फर्मी बराबर, 1 फर्मी जैसे मैंने यहाँ लिखा था 1 माइक्रोन 10⁻⁻15 मीटर होता है। या इसको हम और ज़्यादा बेटर तरीके से लिखें तो 1 फेम्टोमीटर कहेंगे इसको। 1 फेम्टोमीटर तो 10⁻⁻15 मीटर। बात समझ रहे हैं? कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करना है भाई। ये हो गया फेम्टोमीटर। ये FM क्या हुआ? फेम्टोमीटर। ओके, तो इसके आगे भी और भी यूनिट लगाई जा सकती है। तो फर्मी कह लें या फेम्टोमीटर कह लें, एक ही बात है। बात समझ रहे हैं? तो ये लंबाई के छोटे छोटे मात्रक हैं, बहुत मात्रक हैं भाई। एक तरफ से हो सकता है कुछ मुझसे मिस भी हो जाए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
तो अब जैसे हमने छोटी दूरियों की बात कर ली, हाँ नैनोमीटर कह सकते हैं, नैनोमीटर, एक नैनोमीटर ये 10⁻⁻⁹ मीटर हो जाएंगे। ये क्या है, नैनोमीटर। अब ये नैनो भी पूर्व लग्न है जो किसी भी मात्रक से पहले लगाया सकता है। नैनो कूलाम करेंगे तो 10⁻⁹ कूलाम हो जाएंगे। नैनोमीटर है ये, बात समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए जैसे जैसे ध्यान आते जाएंगे मैं यहाँ लिखता जाऊँगा। ये छोटे मात्रकों की बात हुई, अब यहाँ मैं जगह छोड़ देता हूँ भाई। अब बड़े मात्रकों की बात कर लेते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये भी दूरी का मात्रक है भाई। लाइट ईयर, लाइट ईयर, और इसको संक्षेप में किससे लिख देते हैं, LY से। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, यानी निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये बड़े मात्रकों की बात हो रही है, जो बड़ी बड़ी दूरियां हैं। देखो छोटी दूरियों को नापने के लिए छोटे मात्रक प्रयुक्त किए जाएंगे, बड़ी दूरी को नापने के लिए बड़े मात्रक प्रयुक्त किए जाएंगे। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, कितनी होगी, समझ रहे हैं? तो दूरी निकालनी है, आपको पता है दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी हुई, यानी किसकी चाल, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है, यानी प्रकाश एक वर्ष में जितना दूर चल लेगा, यानी जितनी दूरी तय कर लेगा एक वर्ष में, वही दूरी एक प्रकाश वर्ष होगी। तो प्रकाश की चाल आप जानते ही हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। SI यूनिट्स ही लगानी है भाई यहाँ। अब जब फिजिक्स में कोई कैलकुलेशन करेंगे तो कौन सी यूनिट्स का सहारा लेंगे, SI यूनिट्स का। तो मीटर पर सेकंड, तो जब ये मीटर पर सेकंड है तो समय भी सेकंड में लेंगे, और समय यहाँ वैसे है कितना, एक वर्ष। तो एक वर्ष को अलग से यहाँ हल कर लेते हैं। तो देखिए वर्ष को हमें किस में बदलना है, सेकंड में। सॉरी भैया कॉल आ रही है, एक सेकंड। हाँ तो बच्चों सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, चलिए आगे चलते हैं। तो प्रकाश की चाल लगा दी, समय सेकंड में लगाना है, और समय कितना लेना है, एक वर्ष। तो एक वर्ष को सेकंड में बदलना है, तो एक वर्ष को हमने दिन में बदल लिया। तो 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, 365। और आप लोग चाहें तो यहाँ 365 ऐसा होता है, देखिए आपने ये देखा है कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आती है, जिसे लोंद का वर्ष कहते हैं, और उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, यानी इन 4 सालों में एक दिन बढ़ जाता है वर्ष में। तो एवरेज उसका निकालें तो एक साल में कितने का हिस्सा आएगा, 1/4 का, यानी 365 होल 1/4 इतना आएगा। तो 1/4 इसको सिंप्लीफाई करें तो 365.25 इतना आ गया, यानी इतने दिन हुए। तो इतनी वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये दिन गुणा, अब दिन को बदल लेते हैं घंटों में, और एक दिन में 24 घंटे। ठीक, अब घंटे को बदलते हैं मिनट में, यानी 60 मिनट हो गए। अब इन मिनटों को सेकंड में बदलेंगे, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60। तो ये हुआ, ये दूरी आई किस में आएगी, मीटर में। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हल करके आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके,
9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। तो ये प्रकाश वर्ष, यानी ये बड़ी बड़ी दूरियां नापने के काम में आएगी। तो प्रकाश वर्ष में जब बहुत बड़ी दूरी होंगी तो वो प्रकाश वर्ष में नापेंगी। और भी दूरियों के बड़े मात्रक हैं, लेकिन अभी फिर यहाँ लौट के आते हैं। मुझे एक ध्यान और आ गया, जैसे आपने नैनोमीटर लिखा और फर्मी हो गया, फर्मी फेम्टो, सॉरी भाई इसको ऐसे लिखो, फेम्टो लग गया गलत, फेम्टोमीटर, ये जो है फेम्टोमीटर लिखा जाएगा। बात आप इसको समझ गए थे, फर्मी लिख लें या फेम्टोमीटर। अब फर्मी जो है वो जैसे मैंने बताया था नैनो लगा दिया तो नैनो कूलाम भी हो सकता है, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे ही एक एक्स यूनिट और होती है छोटी दूरियों के लिए, एक्स यूनिट, या इसको कह सकते हैं एक्स मात्रक। ये होता है 10⁻⁻14 मीटर के बराबर। तो ये छोटी दूरियां हैं भाई, छोटी दूरियों के लिए ये मात्रक प्रयुक्त होने हैं। तो ये प्रकाश वर्ष की कैलकुलेशन हो गई, यानी दूरी, ये दूरी है कितनी, यहाँ हमने लिखा नहीं, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष ही तो निकाल लें। तो एक प्रकाश वर्ष इतनी दूरी आई, यानी 1 लाइट ईयर बराबर दिस। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलेंगे। फिर देखिए और भी मात्रक मैं यहाँ लिखूंगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट।